हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राम राम जी। आज तो राम जी की धूम मची हुई है ना। सबको बधाई हो कि अयोध्या में राम जी फिर से वापस लौट आए हैं। और राम जी तो खैर कण कण में हैं, आपको पता ही है। बट आज बहुत ही खुशी का दिन है। शाम को अपने घर में दिए जलाना, जो भी आप कर सकते हैं अपना सोल पर्पस आप कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं राम जी का नाम लेकर आज की रीडिंग। तो कलेक्टिव है, जनरल है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। जो भी गाइडेंस है वो आप ले सकते हैं। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इमोशनल फ्रीडम। ओके सॉरी, ये बहुत गीला हो रहा है मेरा। ओह माय गॉड, प्लीज़ यार ठीक हो जा, प्लीज़ प्लीज़। ओके, सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी। ओके, डिवाइन फेमिनाइन, सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करंट एनर्जी है, क्या उनके दिल में है, क्या है, जो भी है बिल्कुल आपको पता चलेगा। थोड़ा सा मैं पीछे करूँगी क्योंकि ये जो कैमरा जिसे मैंने फिट कर रखा है ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। लाइफ पर्पस, ओके। फिर है सेक्सुअल फ्रीडम, ओके। द गार्डन, द गार्डनर। ये जो गार्डनर है ना, ये जो माली है ना, ये आपका पर्सन है एक्चुअली। तो ये जो बॉटम ऑफ द डेक का मतलब ये है कि मेन एनर्जी इसके इर्द गिर्द घूमती है, बॉटम ऑफ द डेक जो आता है। और बैक ऑफ द स्टोरी क्या होती है ये, ठीक है। चल क्या रहा है ना, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। और ये जो एनर्जी है ये थोड़ी टेम्परेरी भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म की ये जो चीज़ें हैं ये नहीं चलती है। एनर्जीज रोज़ाना शिफ्ट होती हैं, आपकी सोच भी शिफ्ट होती है। आप नए दिन नया सवेरा लेकर जब उठते हैं तो काम भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक जैसे एक टाइम पे काम नहीं हो सकते, तो एनर्जीज भी ऐसे ही शिफ्ट होती हैं। आप जैसी सोच के साथ उठोगे, सोच के साथ जैसे रहोगे, वैसे ही आपकी एनर्जी क्या है, फ्लक्चुएट होती है इन अ पॉजिटिव मैनर और नेगेटिव, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के साथ आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। और डिवाइन की जो आंखें हैं ना, वो सिर्फ आपके ऊपर हैं। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही, आपको लेनी है। लेकिन विश्वास रखना है कि ईश्वर आपको देख रहे हैं और आपको पूरी तरह से फुल ऑन प्रोटेक्शन मिल रही है। आप जिस जर्नी में चल रहे हो, आपकी हर एक हरकतों पर ईश्वर की नज़र है। आप जैसा भी सोचते हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, आप अच्छा करने की सोचते हैं, अपने दुश्मनों का भी आप बुरा नहीं सोचते हैं। तो वो सोच भी एक कर्म होता है और उस कर्मों को भी ईश्वर देखते हैं, ठीक है। तो उसके साथ जब आप चलते हैं तो ईश्वर आपके साथ होते हैं, ठीक है। और वो जो एनर्जी आपकी चेंज होती है, वो उसमें तो फिर मज़ा ही आ जाता है यार, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की, तो ये एनर्जी ये बताती है कि आपका पर्सन भी आप ही के साथ चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो मेरे साथ नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो एनर्जेटिकली आपके साथ है, ठीक है। तो वो आप ही के अंदर हैं। आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, कनेक्शन यानी सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो होता है, हमारी जो कॉर्ड्स जुड़ी होती है वो हार्ट से जुड़ी होती है। कार्मिक कनेक्शन का यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, लेना देना है ही नहीं। लेन देन मेरे मुंह से निकला है, जो भी लेन देन आपका कार्मिक कनेक्शन से है वो कहीं ना कहीं आप पे बैक कर रहे हैं, और आपका पर्सन भी। तो यहाँ पर ये है कि क्योंकि वो गार्डनर, क्योंकि वो चीज़ों पर मेहनत कर रहे हैं, इन द सेंस कि वो अपने आप को रीपेरेंट कर रहे हैं। रीपेरेंटिंग या सेल्फ रीपेरेंटिंग का मतलब होता है रिट्रीट,
योर सेल्फ, रिट्रीट कर रहे हैं अपने आप को, फिर से जो आउटर वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं जो उनको सर्व नहीं करी थी वो कहीं ना कहीं उनसे कट ऑफ हो रहे हैं और अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को, अपने आप इर्द गिर्द जो भी है अपनी एनर्जी को ध्यान दे रहे हैं, अपनी एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सोच कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं और आपको एक साथ ही यहाँ तक ये डेस्टिनेशन है आपका, ये मोक्षा की जर्नी है। तो आपका पर्सन आप ही के साथ है, देखो कैसे चल रहा है ये कमर में हाथ डालकर, यानी कि एनर्जी आपके साथ ही है, वो एनर्जी आपके साथ ही है। तो ये मैंने आपको बता दिया ओवरऑल एनर्जी क्या है, आपका एक लाइफ पर्पस है और आपका पर्सन भी ये समझते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ तो मकसद है, हम मिले हैं, हमारा ये जो कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रांग है, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, इसको मैं कट ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे से फील करें, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन, इसलिए क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आ रहे हैं या आ चुके हैं, दो ही बात हो सकती है, दो लोगों के लिए है। तो गार्डन यानी कि आप अपने सेल्फ लव में हैं, वो सेल्फ लव में अगर आप हैं अपने, तो आपका पर्सन इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आपका पर्सन ऑटोमेटिकली आपसे प्यार करेगा और वो चीज़ जो है उस एनर्जी को भी क्या एक पॉजिटिव वे में प्रभावित करेगी, सकारात्मक रूप से। वो ऊर्जाएं जब आप अपने पर्सन को देंगे, क्योंकि आप अपने आप से, अपने से प्यार करते, अपनी सोल से तो प्यार करो ना यार। तो जब आप अपनी सोल से प्यार करते हो तो आपकी अदर हाफ सोल आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। 3D वर्ल्ड में ये रियलिटी में कन्वर्ट होती हैं चीज़ें, ग्राउंडिंग होती है इनकी। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, सेक्सुअल फ्रीडम, आपका पर्सन आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, ये गुड न्यूज़ है। क्रिएटिविटी, बिल्कुल अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं, आप दोनों ही बहुत क्रिएटिव है और आपको आपका पर्सन बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप में वो काबिलियत है। सेल्फ रेस्पेक्ट एंड इमोशनल फ्रीडम, ये जो एनर्जी है इस जर्नी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इमोशनल फ्रीडम यानी आपको इमोशनली आपको पूरी तरह से बैलेंस होना है 3D एंड 5D में। अगर आप 5D में ही रहेंगे 24 घंटे तो आप इस धरती पर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इस धरती की चीज़ों को भी आपको एंटरटेन करना है, आपको उसमें अपने आप को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो वो जो 3D एंड 5D की जो एनर्जी है उसमें आपको बैलेंस रखना है। इमोशनली अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर गिवर हैं, आप बहुत इमोशनल इम्पैथ हैं आप, लेकिन अगर आप ओवर ये जो एनर्जीज है अपने आप के अंदर एब्जॉर्व करते हैं और आप फिर इससे क्या होता है कि बहुत ड्रेन होते हैं, बहुत हर्ट होते हैं। तो इमोशनली फ्रीडम आपका पर्सन फील कर रहे हैं, वो उस एनर्जी को बैलेंस फील कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, बिल्कुल आपका पर्सन भी जानता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो, और इस सेल्फ रिस्पेक्ट के जो चलते जब आपने चूज़ किया कि आई लव माई सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। आई लव माई सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि चूज़ माई सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट एंड चूज़ माई क्यों कहते हैं क्या बोलते हैं यार उसको, ओ गॉड, कभी कभी ना दिमाग ब्लैंक हो जाता है। चूज माई सेल्फ, अगर मैं ये कहना चाहती हूँ तो मैं दूसरा वर्ड में बोलना चाह रही थी पर वर्ड ही समझ में नहीं आया, कभी कभी ऐसा होता है, कोई बात नहीं। तो मैंने अपने आप को चुना है, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना है और मैंने चुना है अनकंडीशनल लव। तो ये जो एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर भी आ रही है। अगर आपके अंदर ये एनर्जी है तो गाइस ये आपके पर्सन की एनर्जी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर आप इसी एनर्जी के साथ रहेंगे तो आपके रीयूनियन को कोई रोक नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ठीक है। आप ना बिल्कुल प्योर हो जाइए, बिल्कुल प्योर इन द सेंस की प्योर, बिल्कुल प्योर, ठीक है। बस तो आपका पर्सन बिल्कुल आपको प्यार करेगा और वो चाहते, भगवान चाहता है कि आपका रीयूनियन हो यार, आपका मकसद है, आप अर्थ प्लैनेट को सर्व करने आए हैं, ठीक है ना। तो जब ये जो रीयूनियन है और उसके बाद जो आप अर्थ प्लैनेट धरती माँ भी चाहती है कि आप एक हों
और वो ऐसी प्रकृति, यानी कि प्रकृति, नेचर ये चाहते कि आप दोनों एक हों, ठीक है। तो जब आप इस एनर्जी में आएंगे तो बहुत जल्दी एक होंगे। और देख लेते हैं, पैशनेट हैं, बिल्कुल आप एक दूसरे के लिए बने हैं गाइज, आप एक दूसरे के लिए बने हैं, नो डाउट, ठीक है। अपने हार्ट को ओपन रखो रिसीव करने के लिए एनर्जी। सोलमेट आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट हैं ये, जो भी बंदा जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है, वेरी सून, ठीक है। जो आप चाहते हो ना वो होगा, बहुत जल्द होगा, बट आपको डिसाइड करना है कि मैं चाहता क्या हूँ, चाहती क्या हूँ। आप अपने ट्विन को, अपने सोलमेट को क्लेम कीजिए। क्लेम करने की जरूरत नहीं होती जब आप ठान लेते हैं कि ये तो मेरा ही है, ये एनर्जी मेरी है, ये सोल मेरी ही है ना। तो क्लेम उसको वो करते हैं जिनको डाउट होता है। ये क्लेम कर लो भाई, ये अपना ठप्पा लगाना है। जब ठप्पा लगा हुआ है ऑलरेडी तो क्लेम करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर निकलो। सबसे पहले ट्रस्ट रखो, सिचुएशन जो भी हो आपको फेथ रखना है ईश्वर पे, अपने पर्सन पे, इस सिचुएशन पे। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, एंजल्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, ठीक है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। और जो चीजें चल रही है ना वो आप ही के भलाई के लिए हो रही है, नो डाउट, ओके। अपना हार्ट ओपन कीजिए ईश्वर की ब्लेसिंग्स पाने के लिए। और जो अच्छी एनर्जीज हैं, जो अच्छी इर्द गिर्द आपके जो एंजल्स हैं, जो आपके एनर्जीज हैं, जो भी आपको हार्ट टू हार्ट आपसे बात करना चाहती है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। फ्री और सेल्फ, बिल्कुल अपने आप को फ्री कीजिए। थोड़ा सा स्टेप बैक, यानी कि वो स्टेप बैक यानी कि थोड़ा सा पीछे, एक कदम पीछे हटके जब हम भागते हैं तो हम बहुत ऊंची छलांग लगाते हैं, तो थोड़ा सा आपको पीछे हटना पड़ता है कुछ चीज़ों को पार करने के लिए। थोड़ा सा पीछे हटके सोचिए, देखिए, एग्जामिन कीजिए अपनी लाइफ को और अपने प्यार को अंदर ही अंदर एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेसिव बनिए। आपका पर्सन भी आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो अब जब तक आप अपने आप के लिए एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उस लविंग एनर्जी को फील नहीं करेंगे, तो आपका पर्सन कैसे फील कर पाएगा वो, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि फैमिली इश्यूज बहुत होते हैं इस जर्नी में और यही हमें सॉल्व करने होते हैं। तो बिल्कुल ये करना है और आगे बढ़ना है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अपने प्यार के लिए, अपने पर्सन के लिए आपको पूरी तरह से फेथ रखना है, इस जर्नी पर फेथ रखना है। ये जो बंदा है, ये जो एनर्जी है, ये आप ही की है। और ये बंदा जो है आपके लिए जो सोचता है वो बहुत अच्छे से डीप में जाकर सोचते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर रहते हैं उस एनर्जी के साथ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसको फिर से सुनना रिवाइंड करके, ठीक है। तो मेक द एफर्ट, बिल्कुल आपको एफर्ट लगाते रहना है, आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। इन चीज़ों को आप हील कीजिए। रिलीजियस फैक्टर आपके बीच में हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, ईश्वर ने ये जर्नी दी है तो वो अपने आप संभाल लेंगे। आपको सरेंडर करना है। चिल्ड्रन आपकी लव लाइफ में ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, अफेक्ट कर सकता है, बट कुछ नहीं, इन सब चीज़ों को भी आपको छोड़ना है, क्योंकि जो कर्मा है वो तो होंगे पूरे और उनको पूरा करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपका पर्सन जो है फन वे में आपसे बात करते हैं और आपको बुरा लग जाता है, तो ये भी आपका पर्सन के एक नेचर हो सकता है। अगर आपको ये अफेक्ट करता हो, चिल्ड्रन आपकी लव लाइफ में एक रुकावटें पैदा कर रहे हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, जो भी है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। रिकंसिलेशन यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल होगा और अच्छे से ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से ये चीज़ें जो है क्रिएट की गई हैं, क्योंकि वो कर्मा आपको पूरा करना है। और ये जब कर्मा पूरा हो जाएगा तो इन सब चीज़ों से आपको कुछ भी अफेक्ट आपके लाइफ में नहीं पड़ेगा, आपकी लव लाइफ में नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपकी कर्मा है और वो कर्मा तो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। ओके, वो सब भी ठीक होगा।
अभी हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं, बट वो देखते हैं ठीक हो जाएंगी। यस, वो मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं क्या वो मेहनत कर रहे हैं। थी टेम्परेरी था ये फेज, उनकी लाइफ से जा रहा है अब, और क्योंकि वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और इसमें भी क्या कहते हैं कुछ हद तक वो मैनिफेस्ट भी करते हैं चीज़ों को, तो वो मैनिफेस्टेशन उनका पूरी तरह से पूरा होता है और इस एनर्जी में वो आने लगते हैं। और बिल्कुल आपको बहुत प्यार करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, आपके लिए तो बिल्कुल दिल लेके बैठे हुए हैं आपका, ठीक है ना। तो बिल्कुल पीस में भी लग रहे हैं और बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो आ जाए तो मैं उसको अपने दिल की बात बता दूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत उन्होंने होल्ड करेगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल जर्नी में, मैंने बोला ना, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को समझने लगे हैं, तो पैरेलल चल रहे हैं बिल्कुल। एट द सेम टाइम वो आप पर भी ध्यान कर रहे हैं, अगर वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ में है, तो आपके साथ भी वो आना चाहते हैं, आपसे भी प्यार करते हैं और एक्शन लेंगे गाइस, डोंट वरी। एनर्जी वाइज यस, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ, आपको पूरी तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं गाइस, डोंट वरी, ठीक है। इनसे भी देख लेते हैं क्या है। आज बहुत दिनों बाद मैंने कार्ड निकाले हैं, ओके। थोड़ा सा शफल करेंगे, काफ़ी कार्ड्स है, तो मैं एक आया और एक तो वो ले लेते हैं, ये तो ओके बहुत है। चलिए मैं इसे भी देख लेती हूँ। आप जो हैं अपने एक किसी भी नज़दीकी दोस्त के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम बिताने वाले हो, और जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी अगर गड़बड़ चल रही, पैसों को लेके, करियर को लेके, तो वो कहीं ना कहीं आपको उसको क्या करना है, ध्यान रखना है उस चीज़ पर। आपको उस चीज़ मतलब आप क्या करते हैं कि जब आप परेशान होते हैं ना, तो कुछ चीज़ों पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, ठीक है। और मनी मैटर्स में हो सकता है आपको कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में हैं, और आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत तंग कर सकते हैं, उनसे अपनी कॉर्ड कट कीजिए। यू आर हाईली थॉट ऑफ, यानी कि आप कहीं ना कहीं अच्छा सोचने वाले हैं, और ये जो सोच है आपकी, कहीं ना कहीं आपकी इस सोच पर एक कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, तो वो चीज़ होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अपने इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस वक्त, तो बिल्कुल ध्यान से चलिए। और इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा चल रहा है तो उससे आपको बचना है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स तो आपकी दूर होने वाली हैं, क्योंकि वो चाबी आप ही के हाथ में है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू, और जय माता दी, राधे राधे, राम राम।